मुसलमान, सबके लिए एक ही विधान। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या मुसलमानों के खिलाफ कोई एक पॉलिटिकल स्टंट है? ये यूसीसी का विरोध नहीं है, ये बीबीसी का विरोध है। बीबीसी मतलब भड़काओ भाईजान कमेटी। तो हाँ, जो भड़काने का काम करेगा उसका विरोध हम हिंदुस्तानी करेंगे। अच्छा, महिलाओं को हाँ, भड़काइए, हम विरोध करेंगे। महिलाओं की बात करिए, मोहब्बत की बात भड़क जाते हैं। आप पहले उस अलगाववाद को कंडेम करिए, बोलिए कि ये गलत है, खंडन करिए उनके बयान का। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। क्या देश में समान नागरिक कानून लागू करने का वक्त यानी टाइम आ गया है? क्योंकि बार बार यह कहा जाता है कि कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। धर्म के आधार पर नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारे संविधान ने भी हर नागरिक को एक समान अधिकार दिया है, किसी को कम या किसी को ज्यादा नहीं। फिर नागरिक कानून के मामले को अलग अलग धर्मों के चश्मे से क्यों देखा जाता है? हालांकि समान नागरिक कानून की चर्चा शुरू होते ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध का बड़ा मोर्चा खोल दिया। इसे अल्पसंख्यक विरोधी और संविधान विरोधी कहा जा रहा है। इतना ही नहीं, बोर्ड ने एक चिट्ठी जारी करते हुए केंद्र सरकार से अपील की कि यूसीसी पर कोई कदम उठाया ना जाए, क्योंकि मुसलमान इसे कतई स्वीकार नहीं करेंगे। इस बीच उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल की सरकार समान नागरिक कानून के पक्ष में सीधा संदेश दे चुकी है। सवाल है, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट तक ये कह चुके हैं कि समान नागरिक कानून आवश्यक है, जरूरी है, तो फिर कुछ लोग विरोध का झंडा धर्म के नाम पर क्यों बुलंद कर रहे हैं? आज इसी सवाल पर जनता के बीच एक युवा संवाद होगा, बड़ा संवाद होगा। हिंदू या मुसलमान, सबके लिए एक ही विधान। क्या देश में समान नागरिक कानून लागू करने का वक्त आ गया है? यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि जानकार कह रहे हैं कि बीते कुछ सालों में जो घटनाक्रम हुए हैं, उन्हें देखकर समान नागरिक कानून की जरूरत महसूस हो रही है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून की मांग हो तो एक वर्ग उसके विरोध में उतर आता है। देश के किसी इलाके में किसी वर्ग की आबादी बढ़ जाए तो छुट्टी का दिन शुक्रवार कर दिया जाता है। प्रार्थना में हाथ जोड़ने पर बैन लगा दिया जाता है। स्कूलों में ड्रेस कोड के सम्मान की बात हो तो हिजाब वाला विवाद खड़ा कर दिया जाता है। सिर तन से जुदा की धमकियां दी जाती हैं। सिर तन से जुदा कर भी दिया जाता है। मां काली, शिव पार्वती, हनुमान, सबका खुला अपमान हो तो उम्मीद होती है कि सिर्फ माफी ही काफी होनी चाहिए। लेकिन नुपुर शर्मा के सिर इनाम का ऐलान किया जाता है। इस सदन में हम इसका विरोध करेंगे। बगैर चर्चा के कोई भी बिल पास नहीं होगा। कि मुद्दों से भागने के लिए इस तरीके के मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के लेके आई। यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के हित में नहीं है, देश के तमाम समुदायों के हित में नहीं है, इसलिए इस तरह का कोई फैसला करना गलत होगा। जब देश एक, संविधान एक, झंडा एक, तो सबके लिए कानून क्यों नहीं? क्यों समान कानून पर डर की दुकान में सियासी पकवान बनने लगते हैं? समय समय पे जैसे जैसे समाज आगे बढ़ रहा है तो समाज की ज़रूरतों को देखते हुए हमको कई चीज़ें, नई चीज़ें लानी पड़ती हैं, कई पुरानी चीज़ें को और सुधार करना पड़ता है। देश के संविधान में कहा गया है कि हर नागरिक का एक समान अधिकार है। खुद डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ तक इलाहाबाद हाईकोर्ट भी कह चुका है कि समान नागरिक संहिता देश की जरूरत है। तो क्या अब वाकई इसका वक्त आ गया है? व्यूअर्स, आज की जो ये चर्चा है, आज का जो ये संवाद है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं आपसे भी मुखातिब हो रहा हूं और करोड़ों अपने व्यूअर्स के साथ भी मुखातिब हो रहा हूं। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये क्यों जरूरी है? क्या इसको लाने का वक्त अब आ गया है? ये कई महत्वपूर्ण सवाल है। आज इन्हीं सवालों के साथ
मैं अपने पैनल के पास जाऊंगा। मेरे साथ आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं शहजाद पूनावाला, जो कि प्रवक्ता है, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करिए। मेरे साथ शादाब चौहान है, पीस पार्टी के प्रवक्ता है, नेता है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ तस्लीम रहमानी है, एमपीसीआई के जाने माने मुस्लिम स्कॉलर है, आपका भी अभिनंदन है। मेरे साथ सुबूही खान है, जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता है और वकील भी है पेशे से, उनका भी अभिनंदन है। तो आप तमाम लोगों का अभिनंदन है और आपका भी अभिनंदन है इस देश के युवाओं का, तो आपके लिए भी जोरदार तालियां। मैं इस चर्चा को शुरू करने से पहले 4 व्यूज लेना चाहता हूं आप लोगों के, कि आप लोग अपना एक एक करके हाथ खड़ा करें और आपको लगता है कि क्या इस देश के अंदर हिंदू या मुसलमान सबके लिए एक विधान होना चाहिए, हाँ या ना? एक एक करके अपनी बात को रखें। मैडम पहले आप। मुझे लगता है एक ही कानून होना चाहिए, क्योंकि क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या मुसलमान, हम इन देश भारत में रहते हैं। भारतीय नागरिकता क्या है, भारतीय, तो एक कानून होना चाहिए सब। हिंदू या मुसलमान, कानून जो होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए, आपको लगता है? आप क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं भी चाहता हूं कि संविधान सबके लिए एक होना चाहिए, क्योंकि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी हो, सबका एक ही कानून रहेगा तो हमारा देश एक परंपरा, एक जाति प्रथा से उठकर हम सोच सकेंगे और एक साथ हम चल सकेंगे। जी जी जी, आपको क्या लगता है? सर, हमारा कहना यह है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाईचारा ये बना रहना चाहिए, और जो हमें बीच में तोड़ने की कोशिश कर रहा है सर, तो ये भाईचारा बढ़ाने के लिए तो एक विधान लेके आया जा रहा है। जी जी जी, हम इससे सहमत हैं जी, हम इससे सहमत हैं कि हर किसी के लिए सहमति का है ये, इसका हम सम्मान करते हैं। इसका सम्मान करते हैं। आप भी सहमत हैं? मैं कह रहा हूँ हिंदू जो मुसलमान, ये हमारे मुसलमान भाई हैं, हम भी कह रहे हैं कल को ऐसा काम ना हो, ये जो पार्टी कर रही है बहुत गलत कर रही है। ये जो बीजेपी वाले जो कर रहे हैं, ये मैडम हमें बताएंगे, जो बीजेपी हिंदू मुसलमान अलग अलग कर रहे हैं ना, ये बहुत गलत। पर ये तो हिंदू मुसलमान के लिए एक कानून लेके आ रहे हैं, अलग अलग अभी है। 2014 से पहले हम भी हिंदू मुसलमान रहते थे, अब अब कैसे हो रहा है? ये पॉइंट आपका है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। 2014 से पहले कुछ नहीं होता था। 2014 से पहले 370 भी थी इस देश के अंदर। 2014 से पहले सब कुछ था इस देश के अंदर, लेकिन 2014 के बाद समाप्त क्यों हो रही है ये चीजें? मैं इस चर्चा को शुरू करता हूं और शुरुआत शादाब चौहान आपसे करता हूं 50 सेकंड के अंदर। क्या आपको लगता है कि 2014 के बाद से शुरू हो रहा है, या आपको लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश की अब जरूरत है? यूनिफॉर्म सिविल कोड एक सेकुलर भारत, जिसके लिए पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, उससे एक हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ता हुआ कदम है, जिसमें मुसलमानों और तमाम लोगों पर, दलितों पर अत्याचार किया जाए। दूसरी चीज ये है, कैसे समझाइएगा? हाँ, मैं बता रहा हूं, यूनिफॉर्मिटी हमारा कल्चर नहीं है, और यहां मुसलमानों के ही लॉज नहीं है, दलित भाइयों के अपने पर्सनल लॉज हैं, आदिवासी भाइयों के अपने पर्सनल लॉज हैं। दूसरी चीज, जॉइंट हिंदू फैमिली टैक्स रिबेट, जो हिंदू फैमिली जॉइंट फैमिली बिजनेस करती है उसको टैक्स रिबेट मिलता है, क्या उसको खत्म कर देंगे? क्या दलितों से और ओबीसी से उनका रिजर्वेशन खत्म करके कोई यूनिफॉर्म खड़ा कर देंगे? दूसरी, हमारे यहां अगर कोई अपराध करता है, क्रिमिनल में सबके लिए यूनिफॉर्म लॉ है, लेकिन सिविल में कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा? अभी मैडम ने कहा कि एक भारत है तो एक कानून होना चाहिए। अगर कोई अपराध करता है तो सबके लिए बराबर का कानून है, कि शादी आप कैसे करेंगी और मैं कैसे करूंगा, ये मेरा पर्सनल राइट है, या आपको चुनने का अधिकार होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आर्टिकल 14 की बात की जाती है राइट टू इक्वलिटी की, अगर राइट टू इक्वलिटी आएगा तो यहां आज भी भारत के संविधान में मुसलमान को दलित नहीं माना जाता, ईसाई को दलित नहीं माना जाता। उस जो बदलाव है, जो भेदभाव है, उसके खिलाफ कितने लोग आवाज उठाएंगे? आपके कई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन आप कहते हैं कि देश सेक्युलर होना चाहिए, कानून धर्म के हिसाब से होने चाहिए। सुबूही खान, मैं आपके पास आता चाहता हूं, मैं फिर उसके बाद पॉलिटिकल चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। बतौर वक्ता, यानी आप एडवोकेट है, बतौर अधिवक्ता, क्या आपको लगता है कि इस देश में एक विधान जरूरत नहीं है और ये कॉम्युनल एजेंडा है मोदी गवर्नमेंट का, शहजाद पूनावाला की पार्टी का? जी जी अमीश, देखिए, हर देश में कॉमन सिविल कोड होता है, हर देश में कॉमन क्रिमिनल लॉ होती है। भारत में एक अलग अलग रिलीजन्स या पंथ के आधार पर अलग अलग कानून चलने के कारण बहुत सारी समस्याएं जन्म ले रही हैं। शादाब भाई ने लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कुछ बातें बोली, तो मैं बहुत सिंपल भाषा में बताना चाहती हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है सिविल लॉज में परिवर्तन, और सिविल लॉज में हमारी गार्जियनशिप एंड कस्टडी के मैटर्स आते हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स आते हैं, ज़मीन जायदाद या विरासत के मसले आते हैं।
लेकिन ये सिर्फ एक सिविल लॉ पर खत्म नहीं हो जाता है। आज हमारे देश में अलग अलग रिलीजन की अलग अलग सिविल लॉज चल रही हैं, उसके कारण कितने अपराध जन्म लेते हैं। अमीश, मैं एक मुसलमान महिला होने के नाते आपको सिर्फ 4 उदाहरण देना चाहती हूँ। हैदराबाद में आज भी अरब से आके 80-80 साल के शेख 12-12 साल की बच्चियों के साथ शादी करते हैं मिस्यार मैरिज के नाम पर। हमारे देश की क्रिमिनल एक्ट पॉक्सो एक्ट का वायलेशन करते हैं, दुष्कर्म करते हैं माइनर बच्चियों के साथ। ट्रिपल तलाक आप दे देते थे, आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का वायलेशन करते हैं। हलाला आप करते हैं, आप एक कमोडिटी की तरह मुसलमान महिला को आपस में एक्सचेंज करते हैं पुरुष। आप रेप करते हैं एक महिला का उसकी छत के नीचे अपनी पर्सनल लॉस के नाम पर। वक्फ एक्ट चल रही है अमीश, देश की लाखों प्रॉपर्टीज वक्फ के नाम पर वक्फ माफिया अपने कब्जे में करी हुए, जो मुसलमान टाइम लिमिट को फॉलो करिए। देखिए फिर उसके बाद मुझे आखिर में सरकार के पास आना पड़ेगा, सरकार के नुमाइंदे के पास, यानी रूलिंग पार्टी के नुमाइंदे के पास रिएक्शन लेने के लिए। तस्लीम रहमानी, यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसा तो नहीं है कि दुनिया के किसी हिस्से में नहीं है, दुनिया के अधिकतर हिस्सों में है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर भारत में आएगा तो तकलीफ क्या है? क्योंकि कुछ नेता तो ये कह रहे हैं रमजान के महीने में ही सब कुछ करना है भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, मैं नेताओं की बात पे तो नहीं जाता, आपको लेकिन नेता यूनिफॉर्म से, हाँ मैं हूं, लेकिन मैं उन नेताओं में से नहीं हूं जो झूठ और सच को एक साथ मिला देते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस इस देश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की में ही हुई थी उसी वक्त 1946 में, और बहुत ही तवील बहस हुई थी, 3-4 दिन कंटिन्यूअस हुई थी, और नेहरू और अंबेडकर के बीच बहुत बड़े इख्तलाफ थे, और उस वक्त यूनिफॉर्म सिविल एक्ट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने रिजेक्ट कर दिया था। और बाबा साहब ने क्या कहा था? बाबा साहब ने क्या कहा था? मैंने कहा कि नेहरू और बाबा साहब के बीच बहस हुई थी, तो जो कहा था आपने कोट कर दिया है। जो उस वक्त गाइडिंग प्रिंसिपल के तहत इसीलिए आई कि उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने रिजेक्ट किया था, मेन उसमें जो फंडामेंटल राइट्स में लाने को रिजेक्ट किया था, और गाइडिंग प्रिंसिपल कि स्टेट को, और स्टेट का मतलब सेंटर को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एडवाइजरी थी कि वो एक कोशिश करे कि देश के तमाम लोग इस किस्म के एक कोड को कबूल करने पर आबादा हो जाए, इसकी कोशिश की जाती रहे। अब पिछले 75 साल में वो कोशिश कितनी की गई है, ये जवाब सरकारों को देना चाहिए। कम से कम 12 कोशिश की गई है। आपको क्या लगता है 75 साल में कोशिश की गई है? मैं कह रहा हूं कि आपको लगता है की गई है? ईमानदाराना कोई कोशिश नहीं की गई है, कोई कोशिश मैं वही बात कह रहा हूं। आपने बोला कि आपने बोला कॉन्स्टिट्यूएंट, आपकी बात को कोट कर रहा हूं मैं, आपको 10 सेकंड टोक रहा हूं। आपने बोला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर बाबा साहब और पंडित नेहरू में विरोधाभास था इस पूरे विषय को लेकर। बाबा साहब फेवर में थे कॉमन सिविल कोड, क्या आपने बोला ना? और लेकिन पार्लियामेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन पार्लियामेंट ने तो सेकुलरिज्म शब्द भी नहीं डाला था संविधान के अंदर। लेकिन 1975 में जब पूरा विपक्ष इंदिरा गांधी की रिजीम में जेल में बंद था, सेकुलरिज्म शब्द उसी पार्लियामेंट में डाल दिया गया। उस सेकुलरिज्म का बखान करके अब आप कॉमन सिविल कोड नहीं लागू करना चाहते? मैंने तो नहीं कहा, बिल्कुल यही है, मुंह में जबान ये देश सेकुलर है, कॉमन सिविल कोड कहां से आएगा? आप मेरी बात को डेविएट कर रहे हैं। मैं डेविएट नहीं कर रहा, आई एम ऑन द पॉइंट। और या तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कर लीजिए बहस, या सेकुलरिज्म पे कर लीजिए। आप तय कर लीजिए आपको किस पे करना है। दोनों मैंने सेकुलरिज्म मैंने सेकुलरिज्म देश सेकुलर भी रखना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी नहीं रखना। नहीं, आपकी सरकार है, आप चाहिए सेकुलरिज्म को भी हटा दीजिए। नहीं, सरकार देश की नहीं है, सरकार इनकी है, सरकार इन्होंने बनाई है, सरकार इस देश की है भाई। वो नहीं हटा पाएंगे ना, जो जिनके हाथों में इख्तियार दिया है वो हटाएंगे। नहीं हटा सकते हैं, 2024 में मौका मिलेगा, हटा दे। ठीक है, हटा दे। कोशिश तो आपने भी करी 2019 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिबेट को डेविएट करना चाहते हैं क्या? यूसीसी को आज भी हम ये कहते हैं कि हुकूमतें ड्राफ्ट लेकर आए, ब्लूप्रिंट लेकर आई, ये हुकूमतों की जिम्मेदारी है। उसके बाद ये बहस होनी चाहिए कि इस ड्राफ्ट में हम कबूल करेंगे या नहीं करेंगे, इसमें क्या बहस होगी। ठीक है, पर्सनल लॉ बोर्ड का जो लेटर आया है, ठीक है, मैं उसे अप्रूव नहीं करता, मैं उसकी मुखालफत करता हूं। आप उसकी हमें मुसलमानों का ये इशू नहीं है, यूसीसी पूरे मुसलमानों का ही इशू बना दिया गया है। अभी जो सुबह ही बात कर रही है, बड़े सारे सवाल है। एक सेकंड, अब आपको मौका देना पड़ेगा। सुबह इट इज हिज टर्न। मैं आपको ये सवाल पूछ रहा हूं, ये सब कुछ रमजान के महीने में क्यों हो रहा है? सबके मन में एक सवाल उभर रहा है, और क्या मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? बार बार आ रहा है, और ये देश सेकुलर है, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आ सकता। नाउ योर टाइम स्टार्ट्स। ठीक,
देखिए, पहले तो मैं चाहूंगा कि यूनिफॉर्म डिबेट कोड हो जाए, क्योंकि मैंने सबकी बात सुनी है, तो मेरी भी बात सुनी जाए उसी तरीके से। दूसरी बात, आपने पूछा कि क्या रमज़ान के महीने में क्यों आ रहा है, ये मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पे एक वक्ता ने कहा दलितों को टारगेट किया जा रहा है। ड्राफ्ट देखा नहीं है, परंतु मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, दलितों को टारगेट किया जा रहा है। बच्चा पैदा हुआ नहीं, उससे पहले ही मुंडन करवाना शुरू हो गए। ये कैसी कंपनी है? बच्चा देखा नहीं, उसका मुंडन शुरू हो गया। अभी तो इन्होंने कहा ना कि ड्राफ्ट ले आओ, फिर मैं बताऊंगा सही है गलत है। और तो ड्राफ्ट देखा नहीं है तो मुस्लिम विरोधी कैसे हो गया भाई? दूसरी बात, अच्छा है कि एक वक्ता ने कम से कम मान लिया कि बाबा